हाँ, लेकिन ये समय डरने का नहीं है, ये समय है प्रिकॉशंस लेने का और इस बात को जानने का कि हम लोग इस समय किस स्टेज पर है ब्लैक फंगस की और इसको कैसे रोका जा सकता है, थामा जा सकता है। आप नॉलेज लीजिए, साइंस पर भरोसा करिए और प्रिकॉशंस लीजिए, तो ब्लैक फंगस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आप लोग सुनिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की बातें, सो दैट आप इस कोरोना वायरस की जंग के बाद इस ब्लैक फंगस की जंग से भी जीत पाएं और आप एक विनर बन के, एक विजेता बनकर इस बीमारी से बाहर निकल पाएं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश में महाराष्ट्र के ऊपर एक रॉकेट मिसाइल बन के फटा था ये कोरोना वायरस, उसी के साथ ब्लैक फंगस का भी यही हाल है महाराष्ट्र में। तो हम आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के कितने कितने केसेस आए हैं किस किस राज्य में, ये बात आप जरूर ध्यान से सुनिए। तो बताते हैं सबसे पहले हम आपको महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में अभी तक ब्लैक फंगस के आ चुके हैं 2000 से ज्यादा मामले और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बताते हैं हम आपको अब गुजरात के बारे में, जहां पर 900 से ज्यादा केसेस आ गए हैं सिर्फ ब्लैक फंगस के। बताते हैं हम आपको राजस्थान के बारे में, जहां पर 700 केसेस आ गए हैं ब्लैक फंगस के। उसी के साथ हरियाणा में आ चुके हैं 200 केसेस ब्लैक फंगस के अकेले। बात करते हैं हम लोग इस समय दिल्ली की। दिल्ली में आ चुके हैं ब्लैक फंगस के 185 मामले सिर्फ ब्लैक फंगस के। उसी के साथ उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं 100 से ज्यादा मामले और मध्य प्रदेश में आ चुके हैं 200 से ज्यादा मामले। उसी के साथ उत्तराखंड में आए हैं सबसे कम मामले, जो कि हैं 25, लेकिन आखिरी दिन बढ़ते जा रहे हैं वहां पर। जी हाँ, तो जिक्र करते हैं कि इस ब्लैक फंगस को हम ठिकाने कैसे लगा सकते हैं और इसका इलाज कैसे हो सकता है। बताते हैं हम आपको महाराष्ट्र राज्य की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की गुहार लगाई है केंद्र सरकार को कि आप फटा से फट इसकी वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। एम्फोवी नामक वैक्सीन लगती है इस ब्लैक फंगस में, लोगों को ये लगाना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान करा है कि ब्लैक फंगस का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुफ्त होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, यानी कि शरीर में तो रहता ही है ये, और शरीर में रहने से जब इम्यूनिटी कम होती है तो ये मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाता है। सो सबसे पहले जो ये स्पोर है साइनस में लॉन्च करता है, तो सबसे पहले इसका सिम्टम होता है नेजल स्टफीनेस और नेजल ब्लॉकेज, यानी कि नाक से सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद जैसे ये फंगस ट्रैवल करता है तो सिंगल साइडेड चीक पेन, यानी कि जिस तरफ पे इन्फेक्शन फैल रही है उस तरफ पे चीक पे, गाल पे दर्द होगा, भारीपन महसूस होगा आपको, बुखार भी आ सकता है। धीरे धीरे करके जब ये फंगस यहाँ से आंख की तरफ ट्रैवल करता है तो आई सिम्टम शुरू होते हैं। आई सिम्टम में आई में हैवीनेस, आंख में दर्द, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, डबल विजन एंड प्रोप्टोसिस, यानी कि आई बॉल का प्रोमिनेंट हो जाना, ये आई के सिम्टम आते हैं। उसके बाद ही फिर सिर में दर्द और बाकी की कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं जब ये फंगस साइनस से आइज और आइज में ब्रेन की तरफ ट्रैवल करता है। ये ऊपर की तरफ ये आई और ब्रेन में ट्रैवल करता है, नीचे की तरफ ये दांत में ट्रैवल करता है। जैसे डॉक्टर आलोक ने भी बताया, ये दांत को लूज करता है और डेंटल पेन कॉज करता है। तो फंगस इस तरह के आपके रिस्पॉन्स आते हैं अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड से रिकवर कर रहे हैं और इस तरह के सिम्टम अगर आपको आए, खासकर अगर आप देख रहे हैं नाक से ब्लैकिश कलर, ब्लड कलर डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में स्टफीनेस और पेन हो रहा है, आप तुरंत रिपोर्ट करिए डॉक्टर के पास। वो सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे या नाक में एक स्वॉब डाल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टेस्ट करके देखेंगे फंगस है कि नहीं। जी, एंडोस्कोपी से इसका इलाज हो रहा है। नेजल एंडोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें हम नाक के अंदर एंडोस्कोप डालते हैं, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर ये फंगस है, एंड उस फंगस को हम स्वॉब लेके उस डिस्चार्ज को, उस क्रस्ट को, उस ब्लड क्लॉट को, उस स्वेलिंग को जहाँ पर भी है ये, हम उससे एक स्वॉब लेते हैं। स्वॉब को लेके हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लगा के उसको फंगल स्पोर्स के लिए चेक करते हैं और देखते हैं ये फंगस है कि नहीं इसमें। एक बार ये डायग्नोस कंफर्म होता है, उसके साथ साथ ही हम डिले नहीं करते, उसके साथ साथ ही हम सीटी स्कैन या एमआरआई, सीटी स्कैन बोन्स देखता है, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू देखता है। ये फंगस जब ट्रैवल करता है बोन को डिस्ट्रॉय करता है लेट स्टेज में, सॉफ्ट टिश्यू में ट्रैवल करता है अर्ली स्टेज में। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू की पेनिट्रेशन बताता है और सीटी स्कैन बोन की डिस्ट्रक्शन बताता है। जी हाँ, बीमारी कोई भी हो, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, कोरोना वायरस हो, इन सब का उत्तर यही निकल कर आता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आप डेली कसरत करें, डेली अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, अवॉइड करें और अच्छा खाना खाएं और अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। जितनी भी लोगों के बीमारियां हुई हैं उनके शरीर में, उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा तेजी से पकड़ी है जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर थे और वो इतना फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं थे। इन लोगों को बहुत तेज़ी से पकड़ता है कोई भी वायरस। अगर आपको फाइट करना है किसी भी वायरस से तो आपको अपनी हेल्थ
का ध्यान रखना है, आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, आपको अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रखना है और आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को स्टेबल रखना है मेंटली और फिजिकली। इसी के साथ मैं पलक सर आपसे हेल्प लेना चाहूँगी, कहना चाहूँगी आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें द भोपाल न्यूज़ में। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों पर बहुत बड़ा खतरा है, तो आप लोगों को अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर इंटरवल्स पर चेक करते रहना है कि आपको ब्लैक फंगस ना हो जाए, क्योंकि ये डायबिटीज़ और कोविड-19 के पेशेंट्स को बहुत तेज़ी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है।